How are you? I hope so. You will be fine. Actually, today we are going to discuss on second step of noun. जो हम लोग second video बनाने जा रहे हैं किसका noun का. In last class we discussed naming words are called noun. Whatever names are in the world, all names are called noun. दुनिया में जितने भी नाम है वो हमारे क्या है noun है. I also made it clear. Noun it was taken from Latin. It is just used as Latin word. हम इसको Latin में बोलते हैं noun, but in French it was called noman. इसको French में noman बोला जाता था. Actually, last class we discussed that types of noun. Then I made it clear. A noun is basically divided in two parts. It is categorized in two parts. Actually, concrete noun and abstract noun. What is concrete noun? Concrete means whatever name which can be touched, whatever name which can be seen, those name can be called concrete noun. जो नाम को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग concrete noun बोलते हैं. और जो नाम को हम महसूस करते हैं, उसकी अपीयरेंस नहीं होती, एक्चुअली उसकी अपीयरेंस नहीं होती, शेप एंड साइज नहीं होती, उसको हम abstract noun बोलते हैं. Did you understand? इन लास्ट क्लास में डिस्कस्ड हम लोग ने ये भी बातें करी थी कि जो वर्ड हमारा है, वर्ड की डेवलपमेंट शब्दों से, लेटर, सेट ऑफ लेटर से हुआ है. अगर हम अल्फाबेट की बात करें, अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स मैंने डिफरेंसेस बताया था कि अल्फाबेट क्या है. अल्फाबेट एक हमारा लेट 1 है और उसके सेट ऑफ लेटर 26 होते हैं. आप प्रीवियस वीडियो में इसको देखे होंगे कि हमारे साउंडिंग के आधार पे, अकॉर्डिंग टू साउंड वी आर हैविंग 26 लेटर, सॉरी, अकॉर्डिंग टू साउंड वी आर हैविंग 44 लेटर्स, but according to written we are having 26 letter. अगर हम written की बात करें तो हमारे letter कितने होंगे 26, लेकिन अगर हम sounding की बात करें तो हमारे letter कितने होंगे 44. मैंने कहा था out of 26 in written 5 are vowel and 21 are consonant, but in communication, in pronunciation, out of 44 20 are what, 20 letters are vowels and 24 are consonant. Clear? आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनैलिटी ऑफ नाउन, कि नाउन की बेसिकली फंक्शन क्या है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन. नाउन को हम पढ़ते क्यों हैं, व्हाई डू वी स्टडी नाउन. नाउन क्या है, एक शब्द है, और शब्द कैसे बना है, तो सेट ऑफ लेटर से बना है. और सेट ऑफ लेटर क्या डेवलप करता है, मीनिंगफुल वर्ड डेवलप करता है. और मीनिंगफुल जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. तो हम लोगों ने पहला डिस्कशन शुरू किया था, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो स्टेप है वो क्या है, नाउन है. तो हम लोगों ने नाउन का डिस्कशन करा और मैंने बताया भी नाउन के बारे में कि नाउन कैसा होता है. आज हम लोग बात करेंगे कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है. व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ नाउन. नाउन की फंक्शनैलिटी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नाउन हैज फंक्शनैलिटी टू बिकम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. नाउन एक ही काम करता है, या तो सब्जेक्ट बनता है नहीं तो ऑब्जेक्ट बनता है. क्लियर? बट हियर क्वेश्चन इज अराइजिंग, अगर सब्जेक्ट का मतलब मैंने डूअर नहीं कहा, जो काम करे उसको ही सब्जेक्ट नहीं कहा जाता, बल्कि जिसके बारे में हम स्टेट दिखाते हैं, स्थिति दिखाते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, उसको भी हम, जिसके बारे में हम इंट्रोडक्शन दें या स्टेट दिखाएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे राम अच्छा है, तो अच्छा क्या है, उसका स्टेट है. स्टेट का मतलब दशा, जो कंडीशन हम बोलते हैं. और कंडीशन कौन दिखाता है, तो एडजेक्टिव दिखाता है. क्लियर? स्थिति कौन दिखाता है, तो एडजेक्टिव दिखाता है. किसका दिखाता है, तो नाउन का दिखाता है या प्रोनाउन का दिखाता है. डिड यू अंडरस्टैंड? So for your kind information, actually we are having for your kind information, as we discussed in last class, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया डूअर को ही हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाए उसको सब्जेक्ट कहा जाएगा. जिसकी स्टेट दिखाई जाए, उसकी परिस्थिति या स्थिति दिखाई जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे. पटना अच्छा है, कौन अच्छा है, किसकी कंडीशन अच्छी है, तो पटना की. पटना क्या हमारा नाउन है. क्लियर? और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है. डिड यू अंडरस्टैंड? राम बहुत सुंदर है, राम इज सो हैंडसम. यहाँ पे सुंदर कौन है, राम है. स्थिति किसकी है, राम की है. और राम जा रहा है, तो राम इज गोइंग. यहाँ पे जा कौन रहा है, एक्शन जाने का कौन कर रहा है, राम कर रहा है. मैं कहना ये चाहता हूँ, आई जस्ट वांट से हियर दैट नाउन की फंक्शनैलिटी क्या है, या तो सब्जेक्ट बनना नहीं तो ऑब्जेक्ट बनना. क्लियर? But here question is arisen, whenever it becomes subject or object, it has to join verb, because for the formation of sentence there is need of SVO. अगर हम किसी भी सेंटेंस का
फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें एसवीओ होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसवीओ बनाए। एसवीओ का मतलब सब्जेक्ट, बी का मतलब वर्ब और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस की कॉम्बिनेशन जो बनती है वो किसके आधार पे बनती है? एसवीओ के आधार पे बनती है। यानी कि अगर नाउन सब्जेक्ट है तो उसको चाहिए क्या? वर्ब। क्लियर? और बात यहाँ पे वर्ब की आती है तो ये दिमाग में आता है कि वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब्स आर यूज्ड as it is nature of noun, it is same nature of verb। यानी कि जैसा हमारा नाउन का नेचर होता है, जो भी हमारा नाउन का नेचर में स्वभाव होता है, वही स्वभाव हमारा किसका होता है? वर्ब का होता है। यानी कि वर्ब हमारा सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या? हम एक की बात करते हैं, और प्लूरल का मतलब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं। क्लियर? तो कौन सा नाउन हमारा सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन हमारा प्लूरल होता है? क्योंकि जितने भी नाउन हैं उनका एक ही फंक्शनलिटी है, क्या है? या तो सब्जेक्ट बनना, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनना। क्लियर? अगर वो सब्जेक्ट बनेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट किसकी होगी? उनका आने वाला दोस्त कौन सा होगा? तो वर्ब होगा। क्लियर? और आपको मैं बता दूं कि दोस्ती भी अपने अनुसार, अपने नेचर के आधार पे होती है। अगर मैं बहुत ही एरोगेंट हूं, मैं बहुत ही ज़्यादा घमंडी हूं, तो मेरा दोस्ती भी घमंडी लोगों से होगा। अगर मैं जिस तरह का मेरा नेचर होता है, हमारी रिलेशन उसी तरह की डेवलपमेंट होती है। अदरवाइज अगर इस रिलेशन में उस तरह का डेवलपमेंट रिलेशन नहीं बनता है तो हमारा रिलेशन एवर लास्टिंग नहीं हो सकता। एवर लास्टिंग का मतलब लंबा नहीं हो सकता, चिरस्थायी नहीं हो सकता। क्लियर? सेम नेचर किसका है? यहाँ पे नाउन का है कि जैसा नाउन होगा, आने वाला उसका वर्ब कैसा होगा? उसी की तरह होगा। अगर वो सिंगुलर होगा, एक होगा, तो वर्ब कैसा होगा? एक होगा। अगर वो प्लूरल होगा तो उसका आने वाला वर्ब कैसा होगा? प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा होगा। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि वर्ब को हम सिंगुलर और प्लूरल कैसे करते हैं। तो वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसको हमेशा क्या रिगार्ड किया जाता है? प्लूरल फॉर्म रिगार्ड किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब प्लूरल वर्ब किसको कहा जाता है, तो एक ही आंसर मिलता है कि प्लूरल वर्ब हमारा जो बेस फॉर्म होता है, वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। लेकिन जब हम उस वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? हम उस वर्ब के साथ एस और एस लगा देते हैं, तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बन जाता है, जिसको सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। और इस सिंगुलर फॉर्म को हम लोग V5 भी बोलते हैं। लेकिन ग्रामर की भाषा में पांचवा फॉर्म नहीं होता। बेस फॉर्म में जब एस और एस लग जाता है तो कौन सा क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। और जब वो सिंगुलर बनता है तो उसका आने वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो दोस्त होता है, वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है, एक होता है। जब प्लूरल होता है तो आने वाला दोस्त कैसा होता है? प्लूरल होता है। What concept is developed here? Concept is developed as it is subject, likewise it is verb। जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसा ही हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? तो मैं अभी बात करने जा रहा हूं कि कौन से नाउन हमारे सिंगुलर होते हैं, कौन से नाउन हमारे प्लूरल होते हैं। क्लियर? मैं पहला हमारा नाउन है वो कौन सा नाउन है? तो आंसर मिलता है पहला नाउन हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि जो भी चीजें कॉमन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। वो जो भी नाम हमारे कॉमन है उसको क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन बोला जाता है। अगर मैं कंट्री की बात करूं तो कंट्री क्या है? एक ही है क्या कंट्री पूरे वर्ल्ड में? नहीं, बहुत सारे हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। अगर मैं रिवर की बात करूं तो रिवर कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। बॉय क्या है? बहुत सारे हैं, कॉमन नाउन है। क्लियर? ये क्या जेंडर की मैंने बात की कि जेंडर क्या हमारा कॉमन है, लेकिन जो पर्टिकुलर नेम डेवलप होता है वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन से नाउन हो, तो तुम्हारा जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन तुम्हारा जो जेंडर है वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। क्लियर? अगर तुम लड़की हो तो कौन से नाउन की कैटेगरी में हो? कॉमन नाउन की कैटेगरी में हो। लेकिन तुम्हारा नाम अगर शीला है, करीना है, जरीना है, मरीना है, क्लियर, मुन्नी है, सीमा है, जो भी है, वट एवर इट इज, तो ये कौन सा नाम है? ये हमारा प्रॉपर नाम है। और प्रॉपर नाम को हम लोग यानी कि स्पेशल या यूनिकनेस ऑफ नेम इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉपर नाउन। क्लियर? तो अब हम लोग बातें क्या करेंगे? कौन सा नाउन हमारा सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन हमारा प्लूरल होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो पहले तो आप लोग समझ गए। और कौन से नाउन हमारे आर्टिकल, एक लाइन में भी हम बात करेंगे कि आर्टिकल भी लिया जाता है नाउन के द्वारा। क्लियर? कौन से नाउन हमारे आर्टिकल लेते हैं, कौन से नाउन हमारे आर्टिकल्स नहीं लेते हैं। क्लियर? अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे डिस्कशन कि जितने भी नाउन काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सके।
क्लियर? जिसको गिना जा सके उसको कौन सा नाउन कहा जाएगा? काउंटेबल। और जिसको नहीं गिना जा सके उस नाउन को क्या कहा जाएगा? अनकाउंटेबल। अब यहाँ पे एक और बातें आ रही है हमारे पास, शायद आप नोट कर लिए होंगे कि नाउन की कॉमन फंक्शनैलिटी क्या है, सर्टेन फंक्शनैलिटी क्या है, या तो सब्जेक्ट बनना नहीं तो ऑब्जेक्ट बनना। जितने भी नाउन है, वट एवर या हाउ एवर नाउन्स आर, ऑल नाउन हैव फंक्शनैलिटी टू बिकम आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आपको बस यही दिमाग में रखना है कि जितने भी नाउन होंगे उनका काम क्या होगा, या तो सब्जेक्ट बनेंगे नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्लियर? क्लियर? हैव रिटन? और हमें पढ़ना क्या है? एसवीओ यानी कि पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कैसा होता है और कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा सब्जेक्ट होता है। तो पहला हम लोग डिस्कस किसकी कर रहे हैं? नाउन की कर रहे हैं। क्लियर? एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कॉमन नाउन। पहले हम लोग जो बातें करेंगे कौन से नाउन की बातें करेंगे? कॉमन नाउन की। व्हाट इज कॉमन नाउन? Whatever name which are quite common, those name can be called common noun. As I cleared couple of more back, जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले क्लियर किया कि जो नाम कॉमन होती है उसको हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। अगर मैं पूछूं आपकी जेंडर क्या है तो आपने कहा गर्ल, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। इफ आई टॉक अबाउट कंट्री, तो एक तो नहीं है ना, बहुत सारे हैं, तो एक कंट्री कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। इफ आई टॉक अबाउट पेन, तो इट इज नॉट हैविंग एनी स्पेशलिटी, ऑल पेन हैव फंक्शनैलिटी टू राइट। सब पेन का फंक्शनैलिटी क्या है? लिखना। क्लियर? इसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन अगर उसमें मैं सेरो लगा दूं तो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि लाइन से हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉमन नाउन है प्लूरल होगा कि नहीं होगा। तो जो भी नाम, मैंने क्या कहा कि जो भी नेम हमारे काउंटेबल होंगे वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, यानी एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग ऑन टू? बट जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, whatever और अनकाउंटेबल नाउन्स आर, दे आर ओनली सिंगुलर। वो हमेशा क्या होते हैं? एक ही होते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? एक से ज्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। नाउ यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। अब आप मेरे को बताओ कि ये लड़की है, तो एक होगी तो एक ही रहेगी ना, गर्ल। लेकिन जब उसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? एस लगाएंगे। क्लियर? समझ में आ रही बातें? देखो, वर्ब और नाउन की जो बातें होती है डिफरेंट होती है। कैसे? अपोजिट होती है। मैं बताऊं कैसे? अगर वर्ब अपने आप में, देखना मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि बेस फॉर्म, हमने गो लिखा, तो गो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पहला, है ना? हाँ या ना बोलो ना यार, लगता है कि तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। जब तुम नहीं समझ रहे हो तो और लोग क्या समझेंगे? क्लियर? तो गो हमारा कौन सा फॉर्म है? पहला। क्लियर है ना? और इसको हम क्या लगाएंगे? एस या एस लगाएंगे तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा? पांचवा, जिसको एक्सेप्टेबल ग्रामर में नहीं है। लेकिन ये गो क्या हमारा? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कैसा होता है? थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि बेस फॉर्म हमारा प्लूरल होता है, लेकिन जब उसमें एस और एस लग जाती है तो क्या बन गया? ये गोज। तो ये क्या हो गया? सिंगुलर। कैसा हो गया? सिंगुलर। अब ये सिंगुलर हुआ तो इसका आने वाला जो दोस्त होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो कैसा होगा? सब्जेक्ट कैसा होगा? तो आंसर मिलता है वो भी हमारा कैसा होगा? सिंगुलर। अगर ये प्लूरल होगा तो उसका आने वाला दोस्त कैसा होगा? तो आंसर मिलता है प्लूरल। अगर इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वो भी सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वो भी प्लूरल। समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखना क्या है कि जो हमारा गर्ल है ये कॉमन है, तो गर्ल में हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया, तो क्या हो गया? गर्ल्स। गर्ल को गिन सकते हो कि नहीं? यस सर। क्लियर? कंट्री को गिन सकते हो कि नहीं? यस सर। पेन को गिन सकते हो कि नहीं? रिवर को गिन सकते हो कि नहीं? यस सर। तो ये कैसा होगा? सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि वर्ब अपने आप में एस लगाकर कैसा बन जाता है? सिंगुलर। लेकिन नाउन जब अपने आप में क्या लगाता है? एस या एस लगाता है तो कैसा हो जाता है? तो आंसर मिलता है प्लूरल। अब गर्ल सिंगुलर है, अपने बेस फॉर्म में कैसा है? सिंगुलर है, लेकिन ये अपने बेस फॉर्म में कैसा है? प्लूरल है। जब ये एस और एस लगाया तो क्या बना? सिंगुलर। जब एस हमारा कॉमन नाउन एस या एस लगाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। डिड यू अंडरस्टैंड what I said? I said it happens opposite with noun and verb to be in the form of singular or plural। उसको प्लूरल और सिंगुलर होने के फॉर्म में अपोजिट होता है। नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, एस लगाकर एस लगाकर प्लूरल बन जाता है, और वर्ब अपने आप में कैसा होता है? प्लूरल होता है, और एस और एस लगाकर सिंगुलर हो जाता है। क्लियर?
एक बात अब यहाँ पे आप समझ लिए होंगे, लेकिन आगे मैं बढ़ाऊंगा इसको। प्रोसीड, आई विल प्रोसीड राइट नाउ। तो लिखना, इफ यू वांट टू राइट यू कैन, अगर लिखना चाहे तो लिख लें। You can note in video. Because we have very short time to discuss, we have to proceed fast. Now we are going to discuss one more concept. एक और concept पे हम लोग बातें करेंगे कि कॉमन नाउन ए से एस लगाएगा, बट कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जो रूप को बदल देते हैं, क्या होने के लिए, प्लूरल होने के लिए। अगर मैं मैन की बात करूं तो मैन का मतलब क्या होता है, एक आदमी। मैन काउंटेबल है कि नहीं है, आंसर मिलता है यस है। अगर मैन को मैंने बहुत सारा मैन बनाऊंगा तो मैन्स तो नहीं करते हम लोग, उसको क्या करते हैं, मेन कर देते हैं। क्या करते हैं, मेन। मैन को क्या बना देते हैं, मेन, और वुमेन को क्या बना देते हैं, वीमेन। क्लियर, डिड यू अंडरस्टैंड? तो कुछ ऐसे ऑक्स को हम लोग क्या बना देते हैं, ऑक्शन। आर यू गेटिंग ऑन टू? तो कुछ ऐसे हमारे नाउन हैं जो विदाउट ज्वाइनिंग एस और एस उसके रूप बदल जाते हैं, किस में जाने में, प्लूरल में जाने में। जस्ट एज मैन विल बी चेंज इनटू मेन, वुमन विल बी चेंज इनटू वीमेन, एंड ऑक्स विल बी चेंज इनटू ऑक्शन। क्लियर, यहाँ पे हमने एस और एस नहीं लगाया। डिड यू अंडरस्टैंड? बातें यहाँ पे किसकी हो रही है, हमारी बातें नाउन की हो रही है। कि कौन सी नाउन की हो रही है, कॉमन नाउन की। तो मैंने क्या क्लियर किया कि कॉमन नाउन हमारा काउंटेबल होता है, इसलिए वो सिंगुलर बिहेवियर भी देता है और प्लूरल बिहेवियर भी देता है। क्लियर? इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, या तो सब्जेक्ट बनना नहीं तो ऑब्जेक्ट बनना। सभी नाउन की एक ही फंक्शनैलिटी है, या तो सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। एक ऐसा नाउन है तो आंसर मिलता है काउंटेबल है, और एक काउंटेबल होने के कारण कैसा हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अपने फॉर्म में कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जब एस और एस लगा देता है तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। एक बात और भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। यानी कि जब भी हम किसी शब्द के पहले लगाते हैं नंबर के लिए तो वो हमारे आर्टिकल्स हो जाते हैं। के लिए ए एंड द और दी। अभी हम लोग ये चैप्टर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें कर लेंगे। इसलिए बातें कर लेंगे कि हमें जब सब्जेक्ट यूज करना होगा या ऑब्जेक्ट में यूज करना होगा तो कहाँ पे हम ए लगाएंगे, कहाँ पे हम एन लगाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स द रीजन इन शॉर्ट आई विल डिस्कस दिस। इसीलिए हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जब मैं कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा। डिड यू अंडरस्टैंड? एक चैप्टर ही हमारा होगा डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स इट इज हैविंग बिहेवियर ऑफ एडजेक्टिव। इट इज नॉट इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान से सुनना, इसकी बिहेवियर कैसी होती है तो एडजेक्टिव की होती है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन भाग किसका है, पार्ट किसका है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। अच्छा, एक बात मेरे को बात बताओ कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो आंसर मिलता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। 8 है ना? क्या किसी का नाम, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या उसमें आर्टिकल्स कोई नाम है, तो आंसर मिलता है नहीं। लेकिन हमारा क्या होता है, आर्टिकल्स किसकी बिहेवियर देता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। क्लियर? तो मैं बात किसकी करूंगा, ए और एन की और द और दी की। ए और एन की और द और दी की शॉर्ट में बात करूंगा। क्लियर? थोड़ी सी बातें कर लेने में क्या जाता है ना? इसको हम लोग क्या बोले, आर्टिकल्स बोले। Now you can have confusion that what is difference between a and the or the. It is divided in 2 parts. एक को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और दूसरे को हम लोग इनडेफिनिट बोलते हैं। यानी कि द और दी को हम लोग कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है बाबू, जो निश्चित है। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो अनिश्चित है। इनडेफिनिट जो अनिश्चित है, दैट इज नॉट सर्टेन, वो हमारा सर्टेन नहीं है। दैट इज अनसर्टेन, वो हमारा अनसर्टेन है। डिड यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे पेन लगा रहा हूँ तो आ पेन कब लगाऊंगा, द पेन कब लगाऊंगा, ये तो दिमाग में आएगा ना, क्योंकि इसको हम लोग बिहेवियर किसका देंगे, सब्जेक्ट का देंगे। तब तो हमें आर्टिकल भी ढूंढना पड़ेगा कि भैया आर्टिकल कौन सा लगाएं, ए लगाएं कि एन लगाएं कि द लगाएं कि दी लगाएं।
दिमाग में तो आप अभी हम लोग बात किसकी करेंगे, एक शब्द जो सब्जेक्ट है वो कौन बिहेवियर किसका काम सब्जेक्ट का होता है पार्ट्स ऑफ द स्पीच में। तो हम अभी किसकी बातें कर रहे हैं, नाउन की बातें कर रहे हैं। और नाउन में भी मैंने बताया कि नाउन में जो काउंटेबल होते हैं वही हमारा क्या लेते हैं, आर्टिकल्स लेते हैं। जो अनकाउंटेबल हैं जिनको गिना नहीं जा सकता वो आर्टिकल्स नहीं लेते। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आया बातें। अब यहाँ पे बातें आ गई डेफिनिट, यानी कि इनडेफिनिट का मतलब जो निश्चित नहीं है और डेफिनिट का मतलब जो निश्चित है। मैंने कहा आई हैव अ पेन, यानी कौन सी पेन है मैं नहीं जानता इसको, आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं इसके बारे में नहीं जानता, बट मेरे पास एक पेन है। लेकिन अगर मैंने पूछा कि आई हैव द पेन दैट इज वेरी कॉस्टली, यानी कि मैं उस पेन के बारे में जानता हूँ, मेरे पास वो पेन है जो बहुत कॉस्टली है। आई हैव द पेन दैट इज वेरी कॉस्टली, यानी कि उस पेन को मैं जानता हूँ कि इसकी विशेषता क्या है कि ये कॉस्टली है। आर यू गेटिंग ऑन, उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई कि वो कॉस्टली है। आर यू गेटिंग ऑन। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मैं उसको जानता हूँ, जिसको जानता हूँ इसका मतलब क्या है, वो डेफिनिट है, और जिसको नहीं जानता हूँ उसको क्या बोला, इनडेफिनिट। क्लियर, डिड यू अंडरस्टैंड। मैंने क्या कहा कि इसकी बिहेवियर किसकी होती है, तो एडजेक्टिव की होती है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए क्या है हमारा, नंबर है, नंबर है ना, मालूम है ना, नंबर है। ए का मतलब क्या होता है, एक, और एन का भी मतलब क्या होता है, एक। और जब हम क्वांटिटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें ऑर्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी हम नंबर की बातें करते हैं, जो न्यूमेरस एडजेक्टिव भी कहा जाता है जिसको। आर यू गेटिंग ऑन। जैसे हमने कहा वन पेन, तो यहाँ पे वन हमारा आर्टिकल्स नहीं है। आर यू गेटिंग ऑन टू, वन हमारा आर्टिकल्स नहीं है, वन हमारा बिहेवियर किसका दे रहा है, एडजेक्टिव का दे रहा है। क्लियर। लेकिन अगर मैं ए बोलूं तो क्या है, आर्टिकल्स है। क्या है वो, हमारा आर्टिकल है, और कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। ए का भी मतलब एक होता है, वन का भी मतलब एक होता है। लेकिन क्या आप पेन के पहले वन पेन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर। क्या ए पेन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या हो रही है, एक ही हो रही है ना। क्या बदल तो नहीं रहा, वन से ऐसा नहीं हो रहा है दो हो जा रहा है, वन ए से ऐसा नहीं हो रहा है कि दो हो रहा है। आर यू गेटिंग ऑन टू। ये दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। डिड यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे बातें आ गई, तो ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है द का मतलब या दी का मतलब क्या होता है, जो निश्चित हो जाता है। ये देखना, ये क्वालिटी, ये डेफिनेट क्वालिटी, ये क्वालिटी के सेंस में आएगा, ये नंबर के सेंस में आएगा। आर यू गेटिंग ऑन टू। दिस इज द बुक that I study, this is the book that I study, ये वही बुक है, या this is the same book that I study, ये वही बुक है जो मैं पढ़ता हूँ। this is the same pen that I writes with, ये वही पेन है जिससे मैं लिखता हूँ। यानी कि मैं इस पेन की हर चीज़ के बारे में जानता हूँ, इसकी क्वालिटी को जानता हूँ। यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, नंबर की बातें नहीं हो रही है। आर यू गेटिंग ऑन टू। लेकिन ए का मतलब मेरे पास एक पेन है, मैं नंबर की बातें कर रहा हूँ, आई हैव अ पेन। Are you getting on to? Did you understand? ये बातें समझ गया। तो अब हम लोग बातें किसकी करेंगे, ए और एन की बातें करेंगे कि ये इनडेफिनिट जो होता है किस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है काउंटेबल नाउन के। तो आंसर मिलता है कि ये जब भी आएगा तो देखना, कखा पढ़ा होगा, ए बी सेट ऑफ लेटर है किसका, हिंदी का। आ ई जो है ओ बी सेट ऑफ लेटर क्या है, हिंदी का। हिंदी की जो वर्ड डेवलप होते हैं उन लेटरों से डेवलप होते हैं, उन लेटर से डेवलप होते हैं, सेट ऑफ लेटर से। तो जो भी हमारा नाउन किससे शुरू होगा, कौन सा, जो नाउन काउंटेबल होगा, ध्यान से सुनना, जो भी नाउन हमारा काउंटेबल होगा और वो हमारा किससे शुरू होगा, वॉवेल से शुरू होगा या साउंड्स ऑफ वॉवेल से शुरू होगा। केवल वॉवेल से नहीं, इसलिए साउंड्स मैंने बोला कि साउंड्स हमारे कितने होते हैं, साउंड प्रोनाउंसिएशन के आधार पे हमारे अल्फाबेट सेट ऑफ लेटर कितने होते हैं, 44। कितने होते हैं, 44 अकॉर्डिंग टू साउंड। तो जो हम आर्टिकल लिखेंगे केवल हम लेटर के आधार पे नहीं लिखेंगे, किसके आधार पे लिखेंगे, साउंड के आधार पे। यानी कि जो भी हमारा कॉमन नाउन की जो स्टार्टअप होगी किससे होगी, वॉवेल से होगी, या लेटर ऑफ वॉवेल से होगी, या साउंड्स ऑफ वॉवेल से होगी, वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। और ये कौन डेवलप करेगा, तो आंसर मिलता है कि ये हमारा आ से लेकर आ होता है ना, ऐसे आ लिखा जाता है ना, इट इज क्लियर। यानी कि जो भी हमारा लेटर हमने लिखा, अगर हम एक लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक में देखो दिखाई दे रहा है कि ई क्या हमारा वॉवेल्स है, क्या हमारा वॉवेल्स है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एन।
एलिफेंट लिखा तो उसमें भी तो ये फर्स्ट लेटर है, तो वहां पे क्या लगा दिया, एन एलिफेंट। लेकिन मैं LLB लिखूं, LLB, मैं MA लिखा, मैंने MBA लिखा, मैंने MP लिखा, क्लियर, मैंने SP लिखा। अब ये इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि L क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? कॉन्सोनेंट है, तो केवल बातें यहाँ पे नहीं बन पाती ना, बन रही है, क्या बातें नहीं बन रही कि केवल लेटर को देखकर हम तो आर्टिकल A और N नहीं लगाएंगे। वी हैव टू अप्लाई दैट अकॉर्डिंग टू साउंड ऑफ दैट, उसकी जो साउंडिंग होगी उसके भी आधार पे लगाना होगा, लेटर के आधार पे भी लगाना। सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, साउंड के ही आधार पे क्लियर होगा। आर यू गेटिंग आंसर? तो मैंने L जब बोला L, तो मेरी साउंड कैसी हो रही है, L। प्रोनाउंसिएशन के पहले क्या से शुरू हो रहा है, L, M यानी A से शुरू हो रही है, यानी साउंड मेरा क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोवेल की है, किसकी है, वोवेल्स की है। और लेटर रिटन कैसा है, कॉन्सोनेंट है। आर यू गेटिंग आंसर? रिटन लेटर कैसा है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंडिंग ऑफ वोवेल, साउंडिंग क्या है, वोवेल्स की है। क्या लगाओगे भैया जी बताओ? एन लगा दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए साउंड को जानना भी जरूरी होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे आ गया, क्या क्लियर हुआ, एन। एक तो उसका वोवेल वाली बातें होगी। Simply you have to keep in your mind one thing, that whatever letter which starts from sounds of vowel, those letter article and will be applied। क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, एन। क्लियर? अब बात दूसरी ए की आ रही है, तो ए के लिए क्या करना होगा, क से लेकर गया तक की जितनी भी साउंडिंग होगी, क टू गया, किससे भैया, क टू गया, क टू गया में जितनी भी साउंडिंग आएगी, यानी कि जो भी नाउन का लेटर, कौन सा, जो नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल वाले के साथ नहीं जाना, उसके साथ नो आर्टिकल्स होते हैं। आर यू गेटिंग आंसर? तो जो भी नाउन काउंटेबल है और उसकी जो लेटर ऑफ स्टार्टअप जो है वो किससे है, इट्स लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम क टू गया, फ्रॉम साउंड, those later, before those what article will be applied, then answer come, A will be applied। clear? क्या apply? चलो just on। So did you understand? I hope so। You may have been enjoying, not enjoying, you may have been trying to understand, you may have been trying to understand whatever I wanna। लेकिन मेरी क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं बेस को डिटेल में स्पोकन में भी, देखो भैया स्पोकन इट इज नॉट अ केक वॉक। ये दाल भात का कौर भी है और दाल भात का कौर नहीं है। केक वॉक का मतलब होता है दाल भात का कौर। सो अगर आपको लिंगुआ फ्रैंका बोलना है तो आई डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल विदाउट हैविंग साउंडनेस ऑफ ग्रामर स्पेशली, because without grammar the correct written can never be developed, correct spoken can never be developed। if anybody states like this, if somebody states like this that without grammar we can communicate, we can practice, but as far as the question of correctness is concerned, as far as the question of passage understanding is concerned, as far as the question of your real story creation is concerned, everything depends upon your correctness of grammar, and it is possible if you are having profound knowledge of grammar। That's the reason I right from the beginning I try to discuss this। मैं ये डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, भले थोड़ी सी वीडियो बड़ी होती है, कोई बात नहीं है, समझ में आ जानी चाहिए हर बातें। केवल ट्रांसलेशन याद करके हम इंग्लिश को नहीं बोल सकते, क्योंकि इंग्लिश क्या है, हमारा एक नेचुरल एक्सप्रेशन है। कम्युनिकेशन क्या है, नेचुरल एक्सप्रेशन है। क्या हम हिंदी, क्या बिहारी, क्या हम किसी भी भाषा को बोलने के लिए क्या करते हैं, याद करते हैं? नहीं, वो हमारी नेचुरल आती है। लेकिन उसमें भी देखना होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अब हम प्रेजेंट की जगह पे पास्ट तो नहीं लगा सकते, इज के जगह पे आर तो नहीं लगा सकते, जहाँ पे आर्टिकल की जरूरत है वो थोड़ा बहुत अवॉइड आप कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कर सकते। लेकिन बात ये केवल हमारी बोलने से नहीं बात बन पाती है। आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम करो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो, जिस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हो। मेरे पास टाइम नहीं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। हर डिपार्टमेंट में आपकी इंग्लिश की जरूरत है, और रिटन तभी करेक्ट हो सकते हैं जब आपके पास साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर हो। इसलिए मेरी पहल रहती है कि मैं हर बातें, मेरे पास भी है, मैं 40 मिनट में भी चाहूँ तो आपके जितने भी ट्रांसलेशन जो बोले जाते हैं, चाहे सब्जेक्टिव मूड हो या जितने भी हमारे जो इन्फिनिटिव है, टेंस है, मॉडल्स है या इंपेरेटिव है, जितनी भी सेंटेंसेस हमारे कम्युनिकेशन में बोले जाते हैं, मैं 40 मिनट में आपको प्रैक्टिस करके दिखा दूंगा। लेकिन ये एनफ नहीं है भैया, क्योंकि कब किस सिचुएशन में क्या बोलना है वो याद करके नहीं बोला जा सकता। इसलिए आप लोग इसको जरूर देखिए, मेरा यही अपील है आपसे कि जरूर देखिए, ठीक है। चले तो आते हैं आगे।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो दो मैंने बात कर ली, किसकी बातें कर ली, ए और एन की बातें कर ली। एन के लिए मैंने क्या बोल दिया शॉर्ट में कि आ से लेकर आ तक जो भी साउंडिंग आएगी हमारे किसके जो भी नाउन काउंटेबल होगा उसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और क से लेकर ग तक जो भी साउंड आएगी जो नाउन काउंटेबल होगा उसके साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? बातें क्लियर हो गई यहाँ पे? अगर हम बात करें दी की, द की और दी की, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन द भी होता है, दी भी होता है। किस कंडीशन में द होता है, किस कंडीशन में दी होता है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, व्हाटएवर सर्टेन नाउन, यानी कि जो नाउन फिक्स होगी उसी के पहले द भी लगाना होगा और दी भी लगाना होगा। तो व्हाटएवर नाउन दैट इज सर्टेन, जो डेफिनिट हो जाएगी। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण क्या है, डेफिनिट है कि नहीं है? आप मैथमेटिक्स में द लगाते हो, लगाते हैं, लेकिन जब मैथमेटिक्स में द लगाते हैं तो क्या हो जाता है, मैथमेटिक्स हमारा प्लूरल हो जाता है। लेकिन रामायण में द लगाते हैं तो द रामायणा हो जाता है, प्रॉपर नाउन है, फिर भी क्या लेता है, द लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि रामायण की जो कंटेंट्स है वो बदली नहीं जा सकती, लेकिन जो हमारे मैथमेटिक्स की कंटेंट्स है उसको क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सिलेबस, इट इज चेंज स्पेशली। आर यू गेटिंग ऑन टू? समझ में आ रही बातें? तो हम बात यहाँ पे अब किसकी करेंगे, द की करेंगे, कि कब प्रोनाउंसिएशन हम द करते हैं, कब प्रोनाउंसिएशन हम दी करते हैं। ये कौन से आर्टिकल है, डेफिनिट है। क्या है भैया, डेफिनिट। क्या करता है, किसी नाउन को क्या करता है, डेफिनिट करता है। डेफिनिट करने का मतलब क्या है, उसकी क्वालिटी को दिखाएगा, ये नंबर नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा, क्वालिटी को दिखाएगा। दिस इज द गर्ल हु अब्यूजेज मी, यही वो लड़की मुझे गाली देती है, लेकिन ग्रामर की भाषा में ये भी गलत है। दिस इज द गर्ल दैट अब्यूजेज मी, क्योंकि डेट हमारा दोनों सेंस में लेटर ऑन वी विल डिस्कस, हम बातें बाद में करेंगे इसकी। अगर अभी जाएंगे तो फिर पूरी एक बहुत हो जाएगी, हमको स्पोकन को डेवलप करना है, लेकिन उसमें भी ग्रामेटिकल जो ग्रामेटिकल रूल्स है उसके आधार पे डेवलप करना है, हमें लिंगुआ फ्रैंका नहीं बोलना। ठीक है? ट्रांसलेशन 2 दिन की क्लास में ट्रांसलेशन पूरी मैं सिखा दूंगा, जितने भी ट्रांसलेशन होंगे सब सिखा दूंगा, क्योंकि मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो इंग्लिश बोली जाती है या तो टेंस बेस्ड होती है, सेंस बेस्ड होती है, इन्फिनिटिव बेस्ड होती है या इंपेरेटिव बेस्ड होती है। समझ में आई बातें? लेकिन कब किस अवस्था में क्या लगाना है फिर कंजंक्शन हमें पढ़ना होगा, क्योंकि सेंटेंस को कनेक्ट कौन करता है, कंजंक्शन करता है। लेकिन हमें जानना भी होगा ना कि एडवर्ब का भी यूज करेंगे, कौन सा एडवर्ब कहाँ प्लेस करना है, किस वर्ब के साथ करना है, किस स्थिति में करना है, किस सिचुएशन में करना है। समझ में आया? तो इसकी तो जरूरत होगी ना। अब हमने कह दिया कि आई ऑलवेज आई टॉक टू यू, क्या ये सही है? ऑलवेज आई टॉक टू यू कभी बोला जाता है क्या? नहीं बोला जा सकता। क्या बोलेंगे? आई ऑलवेज टॉक टू यू, क्या हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कब यूज होती है, मिड में यूज होती है। चलो ये बातें बाद में करेंगे, यहाँ पे हमें बातें किसकी करनी है, हमें बातें करनी है द और दी की। तो जो भी हमारा लेटर, क्लियर, किससे शुरू होती है, जो भी नाउन की लेटर हमारा जहाँ पे दी, यानी डेफिनिट करना है नाउन को, तो जो भी लेटर हमारा वॉवेल से शुरू होती है, वॉवेल से शुरू होती है, तो उसके पहले हम क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दी। क्लियर? किससे शुरू होगी, वॉवेल से। और जो हमारे कॉन्सोनेंट से शुरू होगी उसके साथ हम लोग क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? याद आया? वॉवेल अब 5 बार मैं लिखूं, वॉवेल्स, वॉवेल ए ई आई ओ यू। आर यू गेटिंग ऑन टू? मैंने कहा अर्थ, ये भी तो सर्टेन है ना, कि अर्थ निश्चित है कि नहीं है ना? किसी भी चीज का एंडिंग जो होती है वो भी तो निश्चित हो जाती है, तो एंड भी बोलो। अब यहाँ पे मेरे को लगाना क्या है, सर्टेनिटी के लिए द लगाना है या दी लगाना है। इसका लिखेंगे तो दोनों की स्पेलिंग जो होती है वो सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, यहाँ पे द होगा कि दी होगी? दी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी स्टार्टअप ऑफ लेटर किससे है, वॉवेल से। डिड यू अंडरस्टैंड? और ये क्या हमारा डेफिनिट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल इसको बोला गया, डेफिनिट। याद हो गई बातें? क्या बातें मैंने बोला कि जो भी लेटर हमारा डेफिनिट अगर नाउन बना रहे हैं और उसकी लेटर हमारा किससे शुरू होता है, दैट लेटर स्टार्ट्स फ्रॉम वॉवेल, व्हाट कैन बी अप्लाइड ओवर देयर, दी। What can be applied, what can be pronunciation of that, the, and whatever it starts from what consonant, what will be the pronunciation of that, the Ramayana। अब दी रामायणा तो नहीं बोल सकते ना भैया। Did you understand? चले, क्लियर हो गया। अब हम एक लाइन में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि आपसे पूछे कि जो कॉमन नाउन है उसकी बिहेवियर कैसी होती है, तो सिंगुलर और प्लूरल बिहेवियर देती है। क्यों देती है भाई? क्यों? काउंटेबल होती है।
आर्टिकल लेती है तो आंसर मिलता है यस लेती है। कौन सी आर्टिकल लेती है? दोनों आर्टिकल लेती है। डेफिनेट भी ले सकती है, इनडेफिनेट भी ले सकती है। हमने द बॉय भी बोला तो द बॉय का मतलब मैंने निश्चित कर दिया, अब बॉय भी लगा सकता हूं। एक बात और भी मैंने कहा कि जो भी नाउन काउंटेबल होता है वही दोनों आर्टिकल लेता है, या तो डेफिनेट नहीं तो इनडेफिनेट। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बातें? अब मैंने बोला कि गर्ल्स, द गर्ल्स आर प्लेइंग विद बॉयज। द गर्ल्स आर प्लेइंग विद बॉयज। यहां पे गर्ल्स खेल कौन रहा है? गर्ल्स। क्लियर? इसके पहले निश्चित रख दिया, यानी कि द गर्ल्स का मतलब मैं जानता हूं कि कितने नंबर में। समझ में आ गया? अगर नहीं लगाया तो इसका मतलब कुछ नहीं समझ में। द गर्ल्स आर प्लेइंग विद बॉयज। अब यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे कौन खेल रहा है? तो जो खेल रहा है वो क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट, और जिस पे एक्शन जा रही है वो क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। पढ़ाया था ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। सब्जेक्ट की पहचान यानी कि हम इससे क्वेश्चन करें किससे? व्हाट से, विच से, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हु से। जो आंसर मिलेगा ना, व्हाटएवर क्वेश्चंस, व्हेनेवर वी आस्क क्वेश्चन टू दिस सेंटेंस, व्हाटएवर आंसर कम इट इज सब्जेक्ट। वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, दैट इज सब्जेक्ट। कौन खेल रहा है? क्या आंसर मिल रहा है? गर्ल्स। क्लियर? और ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? अगर हम हुम से क्वेश्चन करें, जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द गर्ल्स आर प्लेइंग विद बॉयज। किसके साथ खेल रहे हैं? विद हुम। विद हुम आर दे प्लेइंग? विद हुम आर दे प्लेइंग? विद हुम गर्ल्स आर प्लेइंग? आंसर क्या मिल रहा है? विद बॉयज। क्या हुआ? विद बॉयज। तो जो हम हुम से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नाउन की कॉमन नाउन की फंक्शनलिटी क्या है? या तो सब्जेक्ट बनना है या ऑब्जेक्ट बनना है। डिड यू अंडरस्टैंड? कॉमन नाउन आर्टिकल लेगा कि नहीं लेगा? आंसर मिलता है लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि ये कैसा नाउन है? काउंटेबल है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो यू कैन राइट, वी हैव टू मूव फास्ट। क्लियर? ओके। इन शॉर्ट विल डिस्कस अ लॉट। शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि लैंग्वेज बनाना है। जो सेकेंड नाउन हमारा है, कौन सा नाउन है भाई? प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन होता है? थोड़ा बता दो मुझे, कैसा नाउन होता है? तुम कौन सी नाउन हो? तुम्हारा नाम कौन सा नाउन है? विच नाउन इज योर नेम? प्रॉपर नाउन। दुनिया में जितने भी नाम हैं जिनकी यूनिकनेस है, स्पेशलिटी है, वो कौन सा नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन। अच्छा, एक नाम का तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, लेकिन क्या एक नाम का बहुत सारे लोग होने में सब लोग एक ही तरह के होते हैं क्या? क्या उनकी जो सोचने की शक्ति है एक ही तरह की होती है क्या? नहीं ना, उनमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस होता है, इसीलिए उनका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है। और जो भी पर्टिकुलर नाम दे दिया गया वो क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। अब इंडिया, अमेरिका और इंडिया में क्या अंतर है भाई? अमेरिका भी देश है, इंडिया भी देश है, अंतर क्या है? देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट, देयर वर्क कल्चर इज डिफरेंट, देयर वर्क कल्चर इज डिफरेंट, देयर कल्चर इज डिफरेंट, दे आर कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड, दे डिपेंड ऑन मशीन, वी डिपेंड अपॉन मैनुअल्स। क्लियर? हम किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। वो कैसे प्रसिद्ध हैं? प्रोफेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। आर यू गेटिंग ऑन टू? उन क्या दोनों तो एक नाम है ना? दोनों तो नाम है, यूनिक नेम है, लेकिन दोनों की वर्क कल्चर क्या है? डिफरेंट है। लैंग्वेज क्या है? डिफरेंट है। वे ऑफ लिविंग क्या है? डिफरेंट है। वे ऑफ थिंकिंग क्या है? डिफरेंट है। आर यू गेटिंग ऑन टू? समझ में आ रही ना बातें? तो जहां पे यूनिकनेस लग जाएगा जिस नाम में, वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रॉपर नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? तो आंसर मिलता है कि प्रॉपर नाउन का मतलब क्या? यूनिक है। यूनिक हमेशा यूनिक ही होता है ना, एक ही होगा ना। तो एक होगा तो कैसा होगा? सिंगुलर। क्लियर? नाउन की बिहेवियर कैसी होगी? या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर मैंने इंडिया बोला तो इंडिया क्या है? नाम है। कैसा नाम है? तो प्रॉपर नाम है। नाम का काम क्या है? या तो सब्जेक्ट का काम करना, नहीं तो ऑब्जेक्ट का काम करना। बस। अब इसकी बिहेवियर कैसी है? तो आंसर मिलता है प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर। एक लाइन में क्लियर हो गई बातें। अब एक और बातें आ रही है कि ये आर्टिकल लेगा कि नहीं। तो आंसर मिलता है कि आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन ये आर्टिकल लेगा।
किस कंडीशन में आर्टिकल लेगा? इसकी एक ही कंडीशन आर्टिकल लेने की, अगर हम देखें तो प्रॉपर नाउन तो हमारा रामायण भी है कि नहीं है? इपिक जो है हमारा कॉमन नाउन है। जो हमारा इपिक है, इपिक का मतलब क्या होता है? जो महाकाव्य है वो क्या है? कॉमन नाउन है। इपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम बात करें रामायण की, महाभारत की, ये तो प्रॉपर नाउन हो गए। तो ये हमारे ग्रंथ हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल ले लेते हैं, द ले लेते हैं। आर यू गेटिंग ऑन टू? समझ में आ रही बातें? और दूसरी बातें हम लोग करेंगे कि जब भी हम किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को, प्रोमिनेंट समझते हो जो प्रसिद्ध लोग होते हैं। अब हमारे प्रसिद्ध कौन है? ये धीरू भाई अंबानी जी भी हैं, थे, मर गए। मुकेश भाई अंबानी तो जिंदा हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, वो भी हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। मैंने कहा कि योर बिहेवियर इज जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी, या यू जस्ट मेक अ स्पीच, you listen here, you are a Narendra Modi of our class, you are a Narendra Modi of our class। इसका मतलब क्या हुआ कि आप हमारे क्लास के नरेंद्र मोदी हैं। क्या नरेंद्र मोदी बहुत सारे लोग हैं क्या? बताओ ना, बहुत सारे नरेंद्र मोदी हैं? नरेंद्र मोदी तो एक ही है जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनकी हम क्या कर रहे हैं? उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? तुम कॉमन आदमी से कर रहे हो। और जब हम प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को कॉमन बिहेवियर यानी कॉमन पर्सनालिटी बनाते हैं, तो उसके साथ क्या लगाते हैं? आर्टिकल लगाते हैं। और दोनों आर्टिकल लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, और ए एंड द भी लगा सकते हैं, दी भी लगा सकते हैं, व्हाटएवर आई सेड। यू डोंट अंडरस्टैंड? अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यू आर द लता मंगेशकर ऑफ माई क्लास। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी जो सिंगिंग वे है, whatever it is way of your singing, it is just like Lata Mangeshkar. Your voice is completely faint का मतलब सुरीली आवाज होता है, और जो आपकी सुरीली आवाज है वो किससे मिलती है? It is having resemblance to Lata Mangeshkar. But whatever it is quality of Lata Mangeshkar, whatever it is speculation, mindset of Lata Mangeshkar, do you have? Then no. क्या आप रियल में लता मंगेशकर हो? नहीं। आपको कंपेयर हम कर रहे हैं कि लिटिल बिट योर बिहेवियर इज हैविंग रिजेम्बलेंस टू लता मंगेशकर। आपकी जो बिहेवियर है थोड़ी बहुत किससे मिलती है? लता मंगेशकर। हम बोलते हैं ना, यू आर द सलमान खान ऑफ माई क्लास। हमने कहा यू आर द कैटरीना कैफ, यू आर अ कैटरीना कैफ ऑफ माई क्लास। क्या रियल में तो कैटरीना है क्या? नहीं है। तुम्हारी जो सुंदरता है ना कैटरीना की तरह हो सकती है, तुम्हारी जो डांसिंग क्वालिटी है, डांसिंग वे है, वो कैटरीना की तरह हो सकती है। कुछ ना कुछ बिहेवियर है तुम्हारे जो कैटरीना से क्या है? मिलती है। तो कैटरीना तो हमारी एक ही है ना भाई, कैटरीना तो एक ही है ना, एक ही कैटरीना को जानते हो, लेकिन मैंने तो दूसरी कैटरीना बना दिया। किसको? तुमको। तुम कैसे हो? तो भाई कॉमन आदमी हो। मैंने कहा कि अनिल भाई अंबानी रिसाइड्स बिसाइड माई हाउस। कोई अनिल भाई अंबानी हमारे घर के बगल में रहते हैं। क्या अनिल भाई अंबानी दूसरा है क्या? लेकिन हमने उस व्यक्ति की जो रिचनेस है, उसकी जो वेल्थ है, उसका मैंने किससे कंपेयर कर दिया? इतना धनी है, उतना धनी नहीं है, लेकिन कुछ तो धनी है। उसकी बिहेवियर मैंने किससे, उसकी जो रिचनेस है उससे किससे कंपेयर कर दिया मैंने? अनिल भाई अंबानी से। समझ में आ गया? तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल्स लगा सकते हैं। किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ। लेकिन जो भी प्रॉपर नाउन हमारा स्पेशल है उसके साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर? एक बात और भी आती है हमारे दिमाग में कि मैथमेटिक्स भी क्या है? सब्जेक्ट हमारा कॉमन नाउन है। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। दिमाग लगाओ भैया जी, दिमाग लग रहा है? सब्जेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैथ्स भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, इथिक्स भी हो सकता है, सोशियोलॉजी भी हो सकता है ना भैया जी। लेकिन हमने बोला मैथ्स तो एक यूनिकनेस है ना। अब इसमें भी देखो बड़ा कंट्राडिक्शन हो जाती है। द मैथमेटिक्स का मतलब आपने कहा सर कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल लगा दो, मैंने भी यहाँ लगा दिया। किसके साथ लगा दिया भैया जी? मैथमेटिक्स के साथ। लेकिन यहाँ पे बात गलत हो जाती है। मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो जाता है? कॉन्सेप्ट की बातें होने लगती है। द मैथमेटिक्स का मतलब यानी कि मैं कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूँ, मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट होती है उसकी बातें कर रहा हूँ।
आर यू गेटिंग आंसर? तो ये प्लूरल हो जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स देखो, उसकी एस लगा है, एस लगकर मैंने दिमाग में लगा दिया क्या कि एस लगा है तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन मैथमेटिक्स क्या है, एक नाम है, इसलिए वो प्लूरल नहीं है। कैसा है, सिंगुलर है। देखने में लग क्या रहा है प्लूरल, लेकिन उसकी जो नेचर है वो कैसी है, सिंगुलर। लेकिन उसमें अगर आर्टिकल लग गया तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। ये बातें बाद में बातें करेंगे हम लोग। अभी बातें किसकी कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन की कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा अगर तुम्हारी तुलना किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से कर दिया जाए। अब इस तुम्हारा नाम क्या है, पूजा। मैंने कहा कि यू आर द पूजा भट्ट ऑफ माई क्लास। अब पूजा भट्ट तो एक ही है, किसकी बेटी है मालूम नहीं, किसकी बेटी है, विक्रम भट्ट की, महेश भट्ट की। किसकी बेटी है भैया, महेश भट्ट की बेटी है। अब क्या महेश भट्ट जो दिल वाली, कौन सी फिल्म, दिल है कि मानता नहीं, गाना है ना, ये दिल है कि मानता नहीं, गाना सुने हो ना, उसमें वो है, वो पूजा भट्ट है ना। अब मैंने कहा कि युवा द पूजा भट्ट ऑफ माई क्लास। अब क्या ये रियल में वो पूजा भट्ट है, नहीं है। इसकी कंपेयर, उस पूजा भट्ट की कंपेयर इस पूजा से, कॉमन पूजा से हम कर रहे हैं, यानी कि कॉमन नाउन इसको बना दिया, इसलिए वहां पे आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। दिमाग में बैठ गई बातें, वेरी गुड। इसकी नेचर कैसी है, सिंगुलर है। काम क्या करेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। युवा, you are the Ram of the Ramayana। मैंने एक लाइन लिखा, you are the Ram of the Ramayana। आप रामायण के राम हो, यानी कि आपकी बिहेवियर कैसा है, जो राम, हमारे रामायण जो महाग्रंथ जो है उसमें जो राम है उनकी बिहेवियर की तरह आपकी है। इतने आप क्या हैं, इतने आप में सेंस ऑफ, एक्चुअली इतने आप में गुणवत्ता है। क्लियर, डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बातें? तो इसका काम क्या होगा, याद कर लेना। हमारा जो प्रॉपर नाउन क्या काम करेगा, सब्जेक्ट या एवरी नाउन हैज फंक्शनलिटी टू बिकम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बातें? चले, सो एक एक लाइन की बातें होगी। मैंने कहा राम मेरी मदद करने आ रहा है, क्या लिखोगे भैया जी? राम इज, जोर से बोल दो, कमिंग टू। कौन आ रहा है भाई? राम कौन है? सीता का पति है क्या? अगर इफ आई आस्क इन ग्रामर, अगर मैं ग्रामर में पूछूं कि राम कौन है, इज ही हस्बैंड ऑफ सीता, हबी ऑफ सीता, स्पाउस ऑफ सीता। स्पाउस का भी मतलब क्या होता है? स्पाउस का मतलब दोनों होता है बाबू, पति और पत्नी। पत्नी को भी स्पाउस बोल सकते हो और पति को भी स्पाउस बोल सकते हो। क्लियर? मैंने कहा कि राम इज कमिंग टू हेल्प मी। अब बताओ यहाँ पे राम कौन है? अरे भैया राम यहाँ पे कौन है जो आ रहा है? आ रहा है का मतलब काम कर रहा है, काम करने का मतलब जो करे उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। और ये कौन सा है भैया जी? तो ये कौन सा नाउन वाला है? तो प्रॉपर नाउन। डिड यू अंडरस्टैंड? ये सीता का पति वाला नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? आगे बातें हैं। क्लियर? अब जो हम लोग बात करेंगे, एक बात और आपको बता दूं। देखो भैया एक बात और है कि बहुत सारे नाउन हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। एक ही रूप में नाउन भी होते हैं, एक ही रूप में वर्ब भी होते हैं। अगर अंतर होता है किसके आधार पे? फंक्शनलिटी के आधार पे। हम लोग नाउन को क्या बोले कि नाउन की जो फंक्शनलिटी है वो क्या है? या तो सब्जेक्ट का बनना, नहीं तो ऑब्जेक्ट का बनना। याद हो गई ना बातें? वर्ब क्या करता है? एक्शन करता है। वर्ब क्या करेगा? एक्शन करेगा, स्टेट दिखाएगा, पोजीशन दिखाएगा, हैपनिंग दिखाएगा। बाद में इसकी बातें होनी चाहिए, लेकिन अभी भी बातें करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि बात क्या है। अब एक मेरी लाइन है कि द पेन पेन्स माई फ्यूचर, और नॉट ओनली माई फ्यूचर, इट पेन्स फ्यूचर ऑफ एवरीवन। मैंने एक लाइन लिखा कि द पेन पेन्स नॉट ओनली माई फ्यूचर इट बट ऑल्सो इट राइट्स फ्यूचर ऑफ एवरीवन। पेन केवल मेरी ही जीवन की कहानी नहीं लिखता, बल्कि ये सबके जीवन की कहानी लिखता है। देखना यहाँ पे मजे करेंगे यार। मैं तुम्हें आदमी बनाना चाहता हूँ। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी होता है, लेकिन मैन का मतलब आदमी बनाना भी होता है। आई वांट टू मैन यू, यू आर कंप्लीटली बेस्ट। मैंने कहा कि मैं तुम्हें आदमी बनाना चाहता हूँ,
तुम क्या हो? जानवर हो। बीस्ट का मतलब क्या होता है? जानवर। आर यू गेटिंग ऑन टू? अब मैन का मतलब तो एक कॉमन नाउन हो गया, हुआ ना? बोलो ना हाँ या ना। और दूसरा मैन क्या हुआ? वर्ब हो गया, जो आदमी बनाने की बातें कर रहा है। ना जो लग जाए वो भैया जी क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है, एक्शन। समझ में आया? तो मैंने कहा द पेन, द पेन भी कर सकता हूं, अ पेन भी कर सकता हूं, अ पेन पेन्स माई फ्यूचर, या अ पेन पेन्स फ्यूचर ऑफ एवरीवन। ए पेन क्या है भैया जी? ए नाउन है, और ए पेन क्या है? हमारा वर्ब है। क्यों है भाई? एक्शन कर रहा है। क्या करने का? लिखने का। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि नाउन की जो एक ही नाउन, एक ही रूप में नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, इफ डिफरेंसेस आर मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। अगर उसकी डिफरेंसेस मेंटेन होती है तो किसके आधार पे होती है? फंक्शनैलिटी। नाउन की फंक्शनैलिटी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो सब्जेक्ट नहीं तो भैया जी ऑब्जेक्ट। यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बातें? बहुत लंबा चैप्टर है, थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे। कोई दिक्कत है क्या? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। सो हम लोग सेकेंड, हाउ लॉन्ग टाइम पास्ट हियर? या नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन। masses will completely fed up यार, they won't watch my video because people are in hurry, masses are in hurry। आजकल लोग जल्दी में है, they wanna there is a proverb, haste goes in west। एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का होता है, haste goes in west। जल्दी में जो देखो कहावत है, एक बच्चा है मेरे पास पढ़ने के लिए, जानते हो, बोला कि हम लोग के बिहार में कि बहुत आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक, द मैटर इट इज़ द मैटर ऑफ 10 years बैक, कि गया कहीं कोचिंग में पढ़ने इंग्लिश को, तो बोला कि मारिंग लाठी फोरिंग कपार अब भागिंग रहरिए रहरिए, है ना? यानी कि ऐसा इंग्लिश मैंने मारिंग समझ रहे ना, मारिंग लाठी फोरिंग कपार अब भागिंग रहरिए रहरिए। तो ये सब जो है ना, ऐसा इंग्लिश नहीं बोलना है कि भाई क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता, कुछ का कुछ लगाकर बोल देना, ये इंग्लिश नहीं है भैया, ये हिंग्लिश है। और एक बात बताऊं, इंडिया में हिंग्लिश बोला जाता है, चाइना में चिंग्लिश बोला जाता है, अमेरिका में, अमेरिका की बातें नहीं कर रहा, पाकिस्तान में पिंग्लिश बोला जाता है, और कहीं कुछ हो सकता है, जिंग्लिश हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बनाकर, देखो ना, मारिंग लाठिंग फोरिंग कपार और भागिंग रहरिए रहरिए। तो भागिंग सब में आईएनजी लगाया हुआ, भाग में भागिंग, फोर में फोरिंग, और लाठी में लाठी। समझ में आओ, नाउन बना दिया लाठी को। तो ऐसा इंग्लिश भैया नहीं सीखना है ना, सिखाना है मुझे, थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, बट जो करेंगे यार अच्छे करेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ को डेवलप करना है। तो बातें यहाँ क्लियर हो गई। अब देखो ना, बहुत सारे, अब वाटर की बातें करेंगे तो वाटर भी हमारा नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, और वाटर से हमारा समुद्र भी होता है। अब एक एक बातें हम लोग डिस्कस करें, कहाँ कौन सा वाटर्स का यूज करना है, किस अवस्था में वो वाटर है। अब मैंने कह दिया कि मैं लड़की पटाना चाहता हूँ, हम वाटरिंग गर्ल। अब लड़का लगा दिया, लड़की पटा रहा है, पटा लेगा क्या भैया जी? हाँ, लगा तो सही है भाई, उसने कहा कि मैं लड़की पटाना चाहता हूँ, उसने लगा दिया हम वाटरिंग गर्ल, या मैं पटा रहा हूँ, या मैं पटा, आई वांट टू वाटर गर्ल, पटाना चाहता हूँ, लाया पाइप लगा दिया, पटा रहा है। तो जानना तो पड़ेगा उसकी फंक्शनैलिटी को। यही वाटर हमारा क्या है, कहीं पानी है, यही वाटर्स क्या है हमारा, समुद्र है, यही वाटर क्या है, पटाना भी है। समझ में आया? तो एक ही वर्ड का बहुत सारे वे में हम फंक्शनैलिटी के आधार पे उसका अप्लाइंग करते हैं। अगर हम उसकी अप्लाइंग फंक्शनैलिटी के आधार पे ना करें तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बातें? तो हम सेकेंड जो नाउन, थर्ड नाउन जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसकी बातें करेंगे, हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बातें करेंगे। कौन सी नाउन की? अब्स्ट्रैक्ट। एक ऐसा नाउन होते हैं, गॉड इज अब्स्ट्रैक्ट, भगवान निराकार है। कैन यू सी गॉड? हैव यू सीन गॉड? कैन यू सी गॉड? हैव यू सीन गॉड? क्या भगवान को देख सकती हो? हैव यू सीन गॉड? क्या देखा है भगवान को? नहीं। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब हिंदी में क्या कहा जाता है? निराकार। निराकार, गॉड इज अब्स्ट्रैक्ट, यानी जिसकी कोई आकार ना हो, विच हैज नो एनी शेप एंड साइज। मैं किस नाम की बातें करने जा रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट दोज नेम व्हिच आर नॉट हैविंग एनी शेप एंड साइज, व्हिच कैन बी फेल्ट और रियलाइज्ड,
मैं उस नाम की बातें करने जा रहा हूं जिसकी कोई आकार नहीं होती, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, उसकी आकृति नहीं होती। समझ में आया? अब यहां पे मैं बात करूं तो मैं एयर की बात करूं, एयर को देख सकते हो क्या? एयर भी क्या है? वर्ब भी है। एयर क्या है? हमारा नाउन भी है। हवा बह रही है, एयर इज ब्लोइंग। तुम फील कर रहे हो ना? फील कर रहे हो तभी तो जिंदा हो। देखा क्या इसको? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसको मटेरियल नाउन भी कहा जाता है। हो सकता है, जमाना बदल रहा है, एरिना इज गेटिंग चेंज। बदलते जमाने में सब कुछ का कुछ ना कुछ नयापन आता है, पुराना नया होता है कि नहीं। कपड़े भी, बाल भी आजकल देख रहे हो इधर से पूरा साफ, हमारा तो है ही नहीं, हम क्या साफ कर रहे हैं बताओ। तो एयर भी हुआ। मैं लव की बात करूं, मैं डिजायर की बात करूं, मैं होप की बात करूं, देखते हो क्या? देखते हो? नहीं देखते हो ना? क्या करते हो? फील करते हो। फील भी तो फील हमारा फंक्शनैलिटी ऑफ क्या है? वर्ब है। लेकिन ये दोनों फंक्शनैलिटी देता है, नाउन की भी फंक्शनैलिटी देता है और वर्ब की भी फंक्शनैलिटी देता है। इट इज अप्लाइड, दीज आर अप्लाइड एज वर्ब, दीज आर आल्सो अप्लाइड एज नाउन। व्हेनेवर दे आर नाउन, अगर मैं इनको नाउन की तरह यूज करूं तो किसकी बात करेंगे ये? बताओ ना। अगर ये नाउन की तरह हम इनको यूज करूं, नाउन बना दूं, तो ये किसकी बात करेंगे? नाउन क्या बात करता है थोड़ा बताना मुझे। अब या तो दो ही बात करेंगे यार, या तो सब्जेक्ट बनूंगा नहीं तो ऑब्जेक्ट। मुझे दो ही बनाना है यार, या तो सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट। उसके अलावा मैं कुछ बनने वाला नहीं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं नाम हूं, और नाम का एक ही काम है भैया जी, या तो सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट। आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया बात है? अब मैंने कहा प्यार तो अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। ये प्यार कैसा है भाई? गिन सकते हो क्या? गिन सकते हो? तो क्या लव्स आर ब्लाइंड कर दूं क्या? लव्स आर ब्लाइंड करूं? नहीं हो सकता भैया जी, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। अगर मैं तुमसे पूछूं द लव इज ब्लाइंड, हो सकता है क्या? अभी थोड़ा देर पहले क्या कहा था कि जब भी आर्टिकल यूज होगा काउंटेबल के साथ होगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा। प्यार को गिनोगे क्या? 1 प्यार, 2 प्यार, 5 प्यार ले लो, 10,000 प्यार, 2,000 प्यार लोगे क्या? नहीं ले सकते। इसलिए इसके साथ ए भी नहीं हो सकता। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? तो सही क्या है? लव इज ब्लाइंड। और दूसरी बात है, लव तो एक्शन भी करता है, फील भी दिखाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। यहां पे क्या कर दिया? अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया। समझ में आ गया? प्यार किया नहीं जाता, फील किया जाता है। इसलिए इसको हम एक्शन नहीं कर सकते। एक्शन का मतलब लगता है कि धूम धड़ाका करके प्यार करना, ऐसा नहीं हो सकता। प्यार क्या है भाई? फील है। समझ में आया? अब बता दिए सर जी कि सर लव एक्शन है। क्या कोई एक्शन करने जा रहा है? लव में फील करने जा रहे हैं उसको। Did you understand? समझ में आई बातें? तो आज के लिए इतना ही। That's all for today. Next class we'll discuss. Okay, till then bye. Just wait. Please subscribe. There is need of your subscription. अगर अच्छा लगे तब, अदरवाइज मत सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा ना लगे। मजे आएंगे। इंग्लिश को इंग्लिश नहीं बनाना, इंग्लिश बनाना। थैंक यू। खत्म।